तो फ्रेंड्स टाटा ऑल्ट्रोज 2025 का जो ये नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है, इसका ऑलरेडी हम एक वीडियो आपको दे चुके हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। क्योंकि जो पहला वीडियो हमने किया था उसमें हमने एक ओवरव्यू लिया था, बात की थी उन सारे फीचर्स के बारे में जो इसकी खास चीज़ें हैं। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ, बहुत एक एक चीज़ के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। क्या नया आया है, क्या चीज़ें हैं जो इसमें देखने में अच्छी लग रही हैं, कहीं पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है या नहीं, या फिर ये मार्केट को कितना अट्रैक्ट कर पाएगी। टाटा ऑल्ट्रोज 2020 में फ़र्स्ट टाइम मार्केट में आई थी, उसके बाद से लेकर अब तक इस कार ने मार्केट में एक अच्छी खासी पकड़ बना के रखी हुई है। और इसी वजह से टाटा ने भी सोचा कि इसका एक फेसलिफ्ट लेकर के आना चाहिए, और उस फेसलिफ्ट में छोटे मोटे चेंजेस नहीं, अच्छे खासे बड़े चेंजेस, अच्छे खासे नोटिसेबल चेंजेस टाटा लेकर के आई है। फ्रंट फेशिया आप देखेंगे तो आपको फ्रंट फेशिया में ही बहुत सारी चेंजेस यहाँ देखने को मिलेंगे। आगे से डिज़ाइन जो है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अब क्या चेंज किया गया है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि आगे की जो ग्रिल है उसमें आपको ये जो 3D ग्रिल इसको बोला जा रहा है, ग्रिल में जो है चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो नीचे वाली जो बम्पर है उसमें उसके डिज़ाइन में भी यहाँ पर चेंज है। सेंटर में आपको टाटा का यहाँ पे लोगो मिलेगा, एम्बलम मिलेगा। सेंटर में उसी के नीचे आपको 360 डिग्री कैमरा की प्लेसमेंट कर दी गई, यानी कि अब इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। थोड़ा सा साइड में आते हैं, यहाँ पर देखिए एक अच्छे कर्व्स के साथ यहाँ पर जो है एलईडी डीआरएल्स आपको दिए गए हैं, जो एलईडी डीआरएल्स यहाँ पर टर्न इंडिकेटर का काम भी करते हैं। उसके नीचे आपको लो बीम और हाई बीम में भी एलईडी का ही प्रोविज़न दे दिया गया है। इससे पहले भी आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर्स मिलते थे, लेकिन हेलोजन के साथ आते थे। लेकिन यहाँ पर अब जो कंप्लीट सेटअप है, ये पूरा का पूरा जो है एलईडी सेटअप है अलॉन्ग विद दी फॉग लैंप्स। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा फ्रंट से, आप पूरा जो है फेशिया इसका थोड़ा जूम आउट करके बड़े एंगल से देखिए कि आगे से दिखने में ये गाड़ी जो है वो किस तरह से लग रही है। और ये कलर जो है, ये कलर अपार्ट फ्रॉम दी नॉर्मल जो रेड ऑरेंज कलर है उससे जो है काफ़ी सेटल कलर है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कलर है। जो वो बहुत ज़्यादा जो गॉडी कलर लेना नहीं चाहते, वो डेफिनेटली इसके लिए या इसका एक और थोड़ा डार्क में आया है, डार्क ग्रे कलर, वो लेना पसंद करेंगे। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। अब साइड प्रोफाइल एक बार पूरा व्यू दिखाइए, पूरा वाइड एंगल पे एक पूरा व्यू देख लेते हैं कि कार में जो है, अब वैसे आपको जो है यहाँ पर कर्व्स जो लाइनिंग्स है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन बहुत से नोटिसेबल चेंजेस हैं जिन पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं टायर्स के ऊपर। अब टायर प्रोफाइल जो है, यहाँ पर पहले भी 16 इंचज़ आती थी, अभी भी 16 इंचज़ है, लेकिन अब उसमें जो प्रोफाइल में थोड़ा जो चेंज किया गया है वो किया गया है 185 60 R16, जो कि पहले आपको डिफरेंट मिलती थी। जो एग्जैक्टली क्या थी वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। थोड़ा सा प्रोफाइल में यहाँ पे चेंज किया गया है, प्लस यहाँ पे जो अलॉय व्हील्स हैं वो आप देखेंगे तो यहाँ पे डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। अब जैसे नॉर्मल जो ईवी कार्स आती हैं वहाँ पर आपको डिज़ाइन जो मिलता है वो थोड़ा इसी तरीके का मिलता है, लेकिन क्योंकि ये ईवी नहीं है, ये नॉर्मल आइस व्हीकल है, इसमें भी अब आपको वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में एक बार आप बता दीजिएगा कि आपको जो है इस तरीके का डिज़ाइन कैसा लग रहा है। ओआरवीएम देखेंगे, ओआरवीएम में आपको पूरा जो है पियानो ब्लैक में मिलेगा। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, नीचे आपको 360 डिग्री कैमरा की प्लेसमेंट मिल जाएगी। जो साइज़ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ओआरवीएम नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। अब मेन चीज़, यहाँ पर आपको फ्लश डोर हैंडल्स यहाँ दे दिए गए हैं, जो आपको कर्व में देखने को मिले थे। ये कुछ इस तरह से ओपन होते हैं, और जब ओपन होता है तो यहाँ पर एक आपको इल्यूमिनेशन भी देखने को मिलता है। प्लस अगेन लेफ़्ट टू राइट यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक की पूरी लाइनिंग टिल दी एंड यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो रूफ़ है वो अगेन यहाँ पर ब्लैक दी गई है अलॉन्ग विद दी सनरूफ। सनरूफ जब हम अंदर जाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये ड्यूल टोन जो है, इस ये हल्का सा जो कलर है ग्रे कलर है, इसके साथ ब्लैक में जो टोन आ रही है ये काफ़ी अच्छी लग रही है। रियर में आ जाते हैं। अब रियर प्रोफाइल देखिए, रियर प्रोफाइल में आपको यहाँ पर अच्छा खासा चेंज देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपको मिल गए हैं कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स, जो लेफ़्ट टू राइट आपको पूरी तरह कनेक्ट करेंगे। और ये जो लाइट है ये रात को जब अंधेरे में जलती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। प्लस यहाँ पे टोटल सेटअप जो है उसको अगेन एलईडी कर दिया गया है। एक चीज़ और, यहाँ पर जब बाहर से बहुत से लोग जो हैं वो स्मोक करवाते थे अपनी टेल लैंप्स को, अब आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी कंपनी की तरफ से ही कुछ स्मोकी सा यहाँ पर आया। हालांकि ये स्मोकी नहीं कह सकते, इसको पियानो ब्लैक में जो है मर्ज कर दिया गया है, लेकिन एक लुक जो है वो आपको स्मोकी वाली देने की कोशिश की गई है, जो जनरली लोग बाहर से ना थोड़ा ट्रीटमेंट करवाते थे ताकि गाड़ी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट लगे। प्लस यहाँ पर टॉप वेरिएंट है ये, इस टॉप वेरिएंट में आपको वाइपर, डिफॉगर, स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी अलॉन्ग विद बैजिंग और डीसीए।
अब इसकी कहानी भी मैं आपको थोड़ी सी यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अगर आप चाहें पेट्रोल, सीएनजी, डीजल किसी भी आप फ्यूल टाइप में लेना चाहें ले सकते हैं, तीनों अवेलेबल हैं। पेट्रोल में आपको जो है DCA का वेरिएंट मिलेगा, यानी कि जो ड्यूअल क्लच ऑटोमेशन है, यानी कि ऑटोमेटिक जो इनका आता है 6 स्पीड ऑटोमेटिक, वो आपको देखने को मिलेगा पेट्रोल में, अलॉन्ग विथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। पेट्रोल में ही आपको है एक और इन्होंने ट्रांसमिशन जो है AMT उसको भी दे दिया है, जो पहले नहीं आता था। प्लस डीजल में आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा, डीजल में आपको DCA नहीं मिलेगा, यानी कि अगर आप DCA लेना चाहते हैं तो आपको पेट्रोल में लेनी पड़ेगी। इवन कि CNG भी आपको सिर्फ मैनुअल में ही आएगी, उसमें भी आपको किसी तरह का कोई ऑटोमेटिक उसमें ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, यानी कि AMT भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ क्लियर है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखते हैं आपको 2 पार्किंग सेंसर्स नीचे मिलेंगे। बम्पर का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, नीचे आपको यहाँ पर ब्रेक लाइट मिल जाएगी। अब आते हैं इसके बूट स्पेस पे। टाटा ने जो एक बहुत अच्छा काम किया है वो ये है कि अपने बूट स्पेस, हालांकि ये पेट्रोल वेरिएंट है, मैं आपको वो भी एक बार दिखा दूंगा, उसके ऊपर क्लिप्स लगा दूंगा कि जो CNG वेरिएंट आता है, CNG वेरिएंट में आपको यहाँ पर अभी जो इसकी स्पेस है वो 348 लीटर्स के आसपास है, लेकिन CNG वेरिएंट में भी आपको अच्छा खासा 211 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, क्योंकि जो ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी टाटा की आती है उसमें वो पूरा आपका जो बूट स्पेस है वो कैप्चर नहीं करता और एक अच्छा खासा स्पेस आपको दे देता है, जिससे कि CNG लेने के बाद भी आपको सामान रखने की परेशानी या दिक्कत नहीं होती। अब रियर सीट्स में यहाँ पर जो है 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। एम्बार्गो है, इसकी वजह से मैं आपको ना ओपिनियन यहाँ नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ें दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी कि यहाँ पर मैंने उसके ऊपर जो है ऑलरेडी अपनी वीडियो में भी बात की थी, उसके ऊपर एक स्पेशल से अलग से रील भी बनाई थी, वो है इसका अंडर थाई सपोर्ट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पीछे की सीट में, इवन की आगे जाएंगे तो मैं वहाँ भी दिखाऊंगा आपको, आगे की फ्रंट सीट पे भी इस तरीके का कुछ अंडर थाई सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका जो है नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ और थोड़ा आगे की तरफ को जो है उबार है, जिससे कि अंडर थाई जो है आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे बिल्कुल नीज के नीचे तक काव्स पे टच करता हुआ अंडर थाई सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जो कि काफ़ी मुझे कंफर्टेबल फील करा रहा है। हेडरूम काफ़ी अच्छा है, लेग स्पेस भी ठीक ठाक है। अब यहाँ पर लेग स्पेस आपको थोड़ा कम इसलिए लग रहा है बिकॉज आगे वाली सीट जो है वो पूरी तरह से पीछे की हुई है, इतना पीछे करके कोई बैठता नहीं है, तो यहाँ पर ठीक ठाक आपको लेग रूम देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर आपको सेंटर में 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं। अब 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स में एक चीज़ जो है वो ये कि आपको तीनों सीट बेल्ट्स जो हैं वो लगा के रखनी है, नहीं तो वो आपको एक रिमाइंडर देगा सीट बेल्ट का, चाहे वो कोई भी पीछे नहीं भी बैठा है तो भी। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ। तो 3 लोगों की अगर हम बात करें तो 3 लोग भी यहाँ पर बैठ सकते हैं, क्योंकि सेंटर में आपको जो है कोई बहुत ज़्यादा किसी तरीके का उभार नहीं है, प्लेन है सीट काफ़ी। हाँ, अंडर थाई सपोर्ट वाली जो चीज़ है वो सेंटर के लिए नहीं मिलेगी, बट स्टिल यहाँ पर अच्छा खासा कुशन है। और एक बहुत काम की चीज़ कि आपको यहाँ पर नीचे जो है हम्प देखने को नहीं मिलता। हम्प जो है वो बहुत ही माइनर सा हम्प है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये कारपेट ऊपर को उठा हुआ है, ये तो हम बिल्कुल माइनर सा है, यानी कि सेंटर में जो भी कोई बैठेगा उसको बहुत ज़्यादा जो है डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। प्लस यहाँ पर आपको टॉप वेरिएंट में पीछे आपको AC के रेयर AC वेंट्स भी देखने को मिलेंगे, और ये जो AC के वेंट्स हैं ये आपको नीचे के 2 वेरिएंट्स में नहीं मिलेंगे, ये उसके ऊपर के जो वेरिएंट्स हैं उससे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। प्लस 65 वॉट का यहाँ पर टाइप C आपको पोर्ट मिलता है, जिससे कि आप अपना कोई भी जो लैपटॉप है, टैबलेट है, कोई फ़ोन है जिसको हाई पावर चाहिए, 65 वॉट से आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। हेडरेस्ट आपको 2 सीट्स में मिलते हैं, और वो हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है, यानी कि आप उनको आराम से अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और जो है वो यहाँ पर आपको आइसोफिक्स माउंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो जहाँ पर आप अपने बच्चों के लिए जो आइसोफिक्स रहती है उसका माउंट ईजिली यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अब इसकी एक और ख़ास चीज़ कि इसके आप डोर्स देखिए, मैं आपको डोर्स जो है खोल के दिखाता हूँ दोनों। और जब ये जो पुरानी वाली ऑल्ट्रोज थी उसमें भी ये सेम चीज़ थी कि 90 डिग्री ये डोर्स जो हैं ओपन होते हैं। अब 90 डिग्री के प्लेसमेंट के बाद आप एक बार देखिए कितना स्पेस आपको मिलता है, चाहे आप अंदर बैठें या बाहर निकलें, कितनी आराम से जो है आप बैठ सकते हैं और निकल सकते हैं। मतलब चाहे वो फ्रंट सीट है चाहे वो रेयर सीट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट ये स्पेशली उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आपके घर में ओल्ड एज लोग हैं, थोड़े से बुज़ुर्ग हैं, जिनको बैठने के लिए थोड़ा स्पेस जो है कंफर्टेबल चाहिए। बाकी बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो ऑल्ट्रोज अपनी सेगमेंट की पहली ऐसी गाड़ी है जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। और वैसे भी अगर हम टाटा की बात करें तो 5 जो रेटिंग जो बिल्ड क्वालिटी है, जो सेफ्टी है, वो टाटा के साथ आप समझ लीजिए कि उनके
जीन्स में इन्वॉल्व है। तो बहुत ज़्यादा जो है टाटा और सेफ्टी का जो है वो अलग नहीं है, वो एक ही साथ में रहता है हमेशा। अब एक बार यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक बार आप यहाँ से थोड़ा सा व्यू देखें, कैबिन का व्यू किस तरीके का आ रहा है फ्रंट में। एक तो अगेन 90 डिग्री वाला एंगल जो है बहुत बढ़िया है। दूसरा सीट्स में आपको, और आगे की फ्रंट सीट्स में भी वैसा ही आपको अंडर थाई सपोर्ट देखने को मिलता है, और मैं मानता हूँ कि ये ड्राइवर सीट पे देने से बहुत अच्छा किया है। प्लस डुअल टोन यहाँ पर दिया गया है। आगे का जो डैशबोर्ड है उसका टॉप जो लाइन है वो हल्का सा यहाँ पे डार्क ग्रे में दिया गया है, अगेन जस्ट टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन जो विंडशील्ड से आती है। अगर ये लाइट होता तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा रहती है। प्लस स्टेयरिंग आप देख सकते हैं, ड्यूल टोन आपको स्टेयरिंग मिलता है, और ये अगेन 2 स्पोक स्टीयरिंग है, जो टाटा का स्टैंडर्ड स्टीयरिंग अब आपको हर गाड़ी में देखने को मिलेगा, वैसा ही स्टीयरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर सेंटर में आपको एक इल्यूमिनेशन मिलता है टाटा का, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये इल्यूमिनेशन ऑन हो जाता है। ये देखिए इस तरह से इल्यूमिनेशन रहता है, ठीक है। बाकी डी कट रहता है, नीचे से फ्लैट बॉटम जिसको हम बोलते हैं उस तरीके का आपको यहाँ पर स्टीयरिंग मिलता है। हाइट एडजस्टेबल आपको फ्रंट सीट मिलती है ड्राइवर साइड की, यहाँ से आप हाइट एडजस्ट मैनुअली कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। इंटीरियर में सबसे पहले एंटर करते ही आपको दिखती है यहाँ पर बड़ी बड़ी 2 स्क्रीन्स, यानी कि 10.25 इंचज़ की यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम, और 10.25 इंचज़ का ही यहाँ पर डिजिटल क्लस्टर। अब इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखें यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पर प्लेस यहाँ पे दिया गया है। और टाटा के 360 डिग्री कैमरास, चाहे वो कोई भी इनकी गाड़ी रही हो, पंच रही हो, नेक्सॉन रही हो, टाटा सफारी रही हो, हैरियर रही हो, उसमें जब ये कैमरास दिए गए हैं तो उन्होंने हर ब्रांड के जो 360 डिग्री कैमरास हैं उनको बीट किया है अपनी क्वालिटी से। अब इस टाइम हम जिस ऑडिटोरियम के अंदर हैं, हॉल के अंदर हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की क्वालिटी ये दे रहा है। ये देखिए एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर है, कहाँ गाड़ी खड़ी है, लेफ़्ट में कितना गैप है, राइट में कितना स्पेस है, ये सारी चीज़ें आप। और दूसरा चीज़, जैसे ही मैं स्क्रीन पे टच कर रहा हूँ आप इसका रिस्पॉन्स देखिए कितना एक्यूरेट है, यानी कि इसमें भी किसी तरीके का कोई लैग नहीं है। जहाँ पर पहले स्टार्टिंग में आप मानते थे कि थोड़ा बहुत इंफोटेनमेंट में कुछ थोड़ा बहुत लैग आता था, लेकिन अब कोई नहीं है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको इसमें मिलता है, प्लस यहाँ पर ऑडियो मोड्स मिलते हैं। क्लाइमेट, यहाँ पर आप मूड लाइटिंग चेंज कर सकते हैं, जो ये एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है उनके कलर जो हैं वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने चेंज कर दिया, ये पर्पल कलर हो गया। इस तरह से आप इसके कलर्स को, और लेकिन जो एम्बिएंट लाइटिंग है ये पूरे चारों तरफ आपको कैबिन में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ इतनी ही एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पर दी गई है। एसी वेंट्स आप देख सकते हैं, एसी वेंट्स का डिज़ाइन जो है वो चेंज किया गया है, पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा कर दिया है, सेटल कर दिया है। डैशबोर्ड के अंदर जो है एक तरह से मर्ज हो गए हैं, कोई अलग से आपको नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पर जो है अगेन ड्यूल टोन देने की कोशिश की है। ये आपका ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स में आप स्पेस देखिए। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ग्लव बॉक्स में यहाँ पर आपको एक लेयर एक्स्ट्रा दी गई है, यानी कि एक फ्लोर्स वाइज दिया गया है, यानी कि नीचे भी आप सामान रख सकते हैं, ऊपर आप चाहें तो अपने पेपर्स वगैरह कार के आराम से रख सकते हैं। प्लस ग्लव बॉक्स में यहाँ पर आपको कप होल्डर मिलते हैं, यानी कि अगर आप अपने ग्लास वगैरह कुछ रखना चाहें तो इसको ओपन करके यहाँ पर अपने ग्लासेस या कप्स वगैरह रख सकते हैं। उसके अलावा ये सारी जो है टच बटन्स आपको दिए गए हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें है कि क्लिक करने पर आपको किसी तरह का कोई फीडबैक नहीं मिलता है। सेंटर में 2 कप होल्डर, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हैंड रेस्ट मिल जाता है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं मानता हूँ कई बार बहुत सी कार्स में ना इसको मिस कर दिया जाता है। ये एक ज़रूरी चीज़ है जो हमेशा होनी चाहिए, बिकॉज जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका हाथ जो है एक जगह पे सपोर्ट मांगता है, नहीं तो आप बहुत जल्दी टायर्ड फील करते हैं। अब आते हैं इसके डिजिटल क्लस्टर पे। डिजिटल क्लस्टर का जो आप देखेंगे तो आपको स्टीयरिंग में राइट साइड पे यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस आपको इसमें मिलती हैं। अब जैसे इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज एफई, अभी जो ऑब्वियसली ये कार जो है उसको बहुत ही ख़राब तरीके से चलाया गया तो 10.9 की एवरेज ही दिखा रहा है। उसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं और आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपको टीपीएमएस मिल जाता है। उसके अलावा पावर एंड टॉर्क कितनी है वो भी आप जब कार चलाएंगे तो जितना आप एक्सेलरेशन देंगे उस हिसाब से आपको ये बताएगा कि पावर और टॉर्क कितनी निकाल रहा है ये। दूसरी चीज़, आपको राइट साइड में यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है। क्रूज़ कंट्रोल अब आपको सीएनजी में भी मिलेगा, यानी कि जब हम इसको कल ड्राइव करेंगे तो आपको दिखाएंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने डिजिटल क्लस्टर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि कार की जो है परफॉर्मेंस कैसी है, या टॉर्क कितना निकाल रहा है, टीपीएमएस कैसा है, डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या है, माइलेज कितनी निकाल रहा है। प्लस यहाँ पर आपको वॉइस कमांड इनेबल्ड सनरूफ मिलती है, यानी कि यहाँ पर एक तो आपको ये हार्ड बटन मिल जाता है जिससे कि आप इसको ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, प्लस वॉइस कमांड के थ्रू भी आप इसकी जो सनरूफ जो है वो क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये था इसका एक डिटेल वॉक अराउंड जिसमें हमने बात करी इसके सारे वेरिएंट्स के बारे में।
यानी कि आप इस कार को अगर लेना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पेट्रोल भी है, डीजल भी है और सीएनजी भी है। पावर और टॉर्क की अगर हम बात करें तो इसमें अगर पेट्रोल में है आपको तकरीबन 87 बीएचपी की पावर मिलती है और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। सीएनजी में वो परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे डाउनग्रेड होती है, यानी कि तकरीबन 105 107 न्यूटन मीटर टॉर्क के आसपास आपको परफॉर्मेंस वो निकाल के देती है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो आपको ऑब्वियसली डीजल में मिलता है, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको डीजल में मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो इसका जो लोएस्ट वेरिएंट है 6.89 लाख से स्टार्ट हो जाती है, जो बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है। 5 वेरिएंट आपको इस यहाँ पर मिलेंगे जो स्क्रीन पे इस टाइम आप देख पा रहे हैं, जिससे में आपको जो बेस वेरिएंट है उसमें 6.89 लैक्स हो जाएगा। बेस वेरिएंट से ऊपर के वेरिएंट में आपको ईएमटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा और टॉप वेरिएंट में आपको सिर्फ जो है वो डीसीए मिलेगा, यानी कि जो आपको उनका ऑटोमेटिक। जो टॉप वेरिएंट है वो तकरीबन 11 लाख रुपए के एक शोरूम में आपको मिलेगा, यानी कि तकरीबन 12.5 ऑन 12.75 लैक्स के आसपास ऑन रोड प्राइसिंग आपको जो है वो डीजल की मिलेगी, या फिर जो पेट्रोल आप वेरिएंट लेंगे। 7.89 में आपको यहाँ पर सीएनजी मिलना स्टार्ट हो जाएगा और तकरीबन 9 लाख रुपए में आपको डीजल वेरिएंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, उसके अलावा मल्टीपल कलर्स हैं। आपकी जो भी डिमांड हो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंगली आप इस कार को ले सकते हैं। लुक्स ज़बरदस्त हैं, फीचर्स जो अप टू द मार्केट फीचर्स जो एक कार में होने चाहिए वो सारे फीचर्स के साथ ये गाड़ी आ रही है। प्राइसिंग काफ़ी कम्पिटिटिव है मार्केट में। अच्छा, जो बाकी कंपटीशन है उसके मुकाबले देखा जाए तो आपको यहाँ पर एक स्लाइटली एज देखने को मिलता है। जो अगर आप फीचर्स की बात करें, डिज़ाइन की बात करें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेफ्टी की बात करें, वहाँ पर ये गाड़ी जो है सबसे आगे निकल जाती है। आपका क्या मानना है टाटा ऑल्ट्रोज़ को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हम इसका एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू भी लेकर के आएंगे आपके लिए बहुत ही जल्दी। इनफैक्ट हम कल ही उसका ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी वो चैनल पे आ जाएगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि पेट्रोल में, सीएनजी में और डीजल में हम सारी कार्स चलाने वाले हैं, कैसा परफॉर्मेंस है वो आपको हमारे चैनल पे पता चलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहूँगा कि आपके माइंड में और कोई क्वेश्चंस हैं या फिर आप ड्राइव रिव्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक देख लिया हो, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।